दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव के समर्थन में लखनऊ से जमकर गरजी ममता दीदी, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के लिए वोट डालने की अपील की। ममता बनर्जी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तरफ योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी पर भी ये कहकर तंज कसा कि वो उन्हें नहीं पहचानती हैं। ममता बनर्जी ने जाट, अल्पसंख्यक, दलित, ब्राह्मण आदि से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट डालने की अपील की। उन्होंने नाम लिए बिना मायावती पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं दलित भाइयों से कहना चाहती हूं कि उनके नेता भी अब भाजपा के सामने समर्पण कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें भी एक बार सोचना पड़ेगा। टीएमसी चीफ ने कहा कि भाजपा ने देश को बांटने का काम किया है, इतिहास बदलने का काम कर रही है, स्टेशनों के नाम बदल रही है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा, आप सभी मिलकर अखिलेश यादव को वोट दीजिए और उन्हें जिताइए। मैं जयंत चौधरी, किसान नेताओं, जाट नेताओं, दलित नेता, माइनॉरिटी, मुस्लिम और ओवैसी सबसे कहूंगी कि सब साथ मिल जाओ। सब मिल जाओगे तो बीजेपी भाग जाएगी। आप यूपी से हटा दो तो हम बीजेपी को देश से हटा देंगे। और बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, होली दीपावली पर मिलेगा फ्री में गैस सिलेंडर और छात्राओं को मिलेगी फ्री में स्कूटी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज इसे जारी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। 5000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी ने प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का वादा किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि बस यात्रा पूरे तरीके से फ्री होगी। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीने करने का वादा किया गया है। हर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत फ्री में स्कूटी दी जाएगी। आपको बता दें कि अगले 5 साल में हर परिवार में कम से कम रोजगार या स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने का वादा किया गया है। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने का वादा किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट या फिर स्मार्टफोन बांटने का वादा किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान स्थापित करने का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहले स्थान पर लाने का वादा करते हुए हर व्यक्ति की आय को दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा करके दिखाया है और आगे भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल के बाद यूपी में दंगे समाप्त हो गए हैं। आज कर्फ्यू नहीं लगता, धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है, हर बेटी बेखौफ स्कूल जाती है, बहन बेटियों को बाहर जाने में अब कोई संकोच नहीं होता। आपको बता दें कि आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी ने वादा किया है कि किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, होली दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और छात्राओं को स्कूटी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर अखिलेश यादव ने बोला जोरदार हमला, कहा अब जनता नहीं करेगी विश्वास। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां इस मैनिफेस्टो में किसानों, महिलाओं और युवाओं को लुभाने वाले कई बड़े वादे किए हैं, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भले ही इसे कुछ भी नाम दे दे, यूपी की जनता अब इन पर विश्वास करने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके
वादे जुमले हैं जिनकी बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं। वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र निकालें, वचन पत्र निकालें या फिर शपथ पत्र निकालें, उत्तर प्रदेश की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी आ रही है। इस बारे में आपका क्या मानना है? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बीजेपी के बाद अखिलेश यादव ने भी जारी किया समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। यूपी की जनता से कर दिए बड़े वादे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी दिया जाएगा। गन्ना किसानों का भुगतान मात्र 15 दिन के अंदर किया जाएगा। किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए ऋण मुक्ति कानून बनेगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2 एकड़ से कम खेती वाले किसान को खाद बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और स्मारक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को प्रतिवर्ष 2 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण मिलेगा। 1090 को फिर मजबूर करेंगे। ईमेल, व्हाट्सएप से एफआईआर की व्यवस्था होगी। लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक बिल्कुल फ्री में होगी। उन्होंने कहा कि 18,000 पेंशन वृद्ध को मिलेगा। समाजवादी किराना शुरू करेंगे, जिसमें 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। आपको बता दें कि आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता से कर दिया बड़ा वादा, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को विजय संकल्प सभा के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस अमृत काल में उत्तराखंड और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर मिला है, इसलिए इस बार का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये चुनाव अगले 25 साल की बुनियाद को और मजबूत करेगा। आजादी के बाद भी उत्तराखंड के गांव-गांव में हमारी वीर माताओं ने अपनी संतानों को राष्ट्र को सौंपा। हमारी वीर बहनों ने अपनों को राष्ट्र रक्षा के लिए तलब किया। उन सभी बलिदानों को भी देश आज श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं आप सबसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव के दौरान मुझे पहली बार रूबरू आकर के आप सबके दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए 10 फरवरी गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा, आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इतने सालों तक उत्तर प्रदेश की इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय केदारनाथ, बद्रीधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री की इन्हें याद नहीं आई। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नियत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहाँ सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको 4 धाम की याद नहीं आई। कांग्रेस को 4 काम आते हैं। वो 4 काम क्या हैं, मैं बताता हूँ। पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, योजनाओं में भेदभाव करेंगे। चौथा काम, वर्षों तक परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे। आज इनके इन 4 कामों का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। उत्तराखंड की धरती और आप लोगों से मेरा एक विशेष नाता रहा है। मैं आपके बीच रहा हूँ, आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको आपके दुख दर्द और आपके सपनों के बारे में जानता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का आग्रह किया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री योगी से पूछा कि जब गंगा में लाशें फेंकी जा रही थीं, तब आप कहां थे? ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट पूरे सभा पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी में है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान ममता बनर्जी ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि हाथरस की घटना, उन्नाव की
घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी, जब ये हो रहा था तब आप कहां थे? योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आप सभी से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने और उन्हें जीत दिलाने, भाजपा को हराने का आग्रह करती हूँ। भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादों के झांसे में न आए। मैं 3 मार्च को वाराणसी भी आऊंगी। आपको बता दें कि वहीं ममता बनर्जी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दी, लेकिन वे ममता दीदी को हरा नहीं पाए। वो कोलकाता से लखनऊ आई हैं, लेकिन बीजेपी के लोग शराब खराब मौसम बताकर दिल्ली से यूपी नहीं आ सके। इस बार यूपी में नहीं उतर पाएगी बीजेपी के झूठ के विमान। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरा से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल में मिली जीत पर मैं उन्हें बधाई दूंगा। ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाई। नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा है। सपा प्रमुख यहीं पर नहीं थमे। उन्होंने कहा कि दीदी को देखकर भाजपा को बंगाल की याद आ गई होगी। 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम सब खाएंगे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि अखिलेश यादव के लिए ममता बनर्जी 2022 में सहारा बनी है। वहीं ये ममता बनर्जी की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दरअसल इसके तहत वो मिशन 2024 के लिए सहयोग जुटा रही हैं। ममता बनर्जी 2024 में पीएम पद की दावेदार बनना चाहती हैं। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने अखिलेश यादव को दे दिया तगड़ा झटका। नामांकन दाखिल कर चुकी प्रत्याशी ने दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं के आने जाने का क्रम लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और नामांकन दाखिल कर चुकी रचना कौरी आज बीजेपी में शामिल हो गयी। सपा ने रचा कौरी को जगदीशपुर से टिकट दिया था। सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही रचना कौरी को बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।